मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आप सभी का स्वागत है। वैश्विक कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। यह संक्रमण कब समाप्त होगी, यह कल्पना का विषय है। सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, पठन पाठन का कार्य प्रभावित है। लेकिन इसी वैश्विक महामारी में भी हम कैसे पठन पाठन को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, इस विषय पर मैंने यह तय किया है कि छात्र छात्राओं को उनके सिलेबस के अनुसार जो 12वीं कक्षा में प्रवेश कर गए हैं, उनके सिलेबस के अनुसार हम उनको ऑनलाइन शिक्षा दे पाएँ। खासकर वैसे विद्यार्थी जो हिंदी से जुड़े हैं, जिनका विषय हिंदी है, यानी कि आर्ट्स का विषय और साइंस के विषय में जिन्होंने हिंदी अतिरिक्त में रखा है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी विषय जो 12वीं कक्षा के जिन्होंने कोर सब्जेक्ट लिया है। प्रिय छात्रों, कोर सब्जेक्ट हिंदी में जिसको कोड में HNA कहते हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने प्रथम वर्ष की परीक्षा पास कर द्वितीय वर्ष में अपना नामांकन दाखिल कराया है, तो निश्चित रूप से आप इससे रूबरू होंगे। तो इस 12वीं कक्षा में प्रवेश करने पर जो हिंदी कोर का जो पाठ्यक्रम है, आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक है, और उस आरोह भाग 2 में सबसे पहला है काव्य भाषा, और काव्य भाषा का सबसे प्रथम जो पाठ्यक्रम है उसमें है आत्म परिचय, एक गीत जो हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि परीक्षा में हमें सहूलियत हो। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था, और उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था, और हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी जाने जाते हैं। वैसे बच्चन का शाब्दिक अर्थ जो है होता है बच्चा या संतान। पहले इन्हें बच्चा बच्चा कहा जाता था, और बच्चन इसी से बन गया। तो हरिवंश राय बच्चन जी का वैवाहिक जीवन 19 वर्ष की अवस्था में श्यामा बच्चन जी से इनका विवाह हुआ था, और श्यामा बच्चन जी का उस समय 14 वर्ष हो रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश 10 वर्ष यानी कि 1936 में बीतने के बाद श्यामा बच्चन जी का टीबी जैसे रोग से मृत्यु हो गई। हरिवंश राय बच्चन जी ने पुनः 1941 ईस्वी में एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो गायन और नृत्य रंगमंच में जिनकी रुचि थी, उनसे इनका विवाह हुआ। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। कविता संग्रह के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है मधुशाला, जो 1935 ईस्वी में है। सबसे प्रख्यात कृति है इनकी, और इस मधुशाला के रूप में अगर हम देखें तो उसमें एक जो विषय जो एक पंक्ति लिखा है कविवर ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने, उसमें वो जानना अति आवश्यक है कि मधुशाला क्यों इतना फेमस हुआ। लिखते हैं कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। कविवर ने यह कहने का प्रयास किया है कि मंदिर मस्जिद से बैर बढ़ता है, लेकिन मधुशाला जो है, यानी कि हाला मतलब शराब होता है, और मदिरालय मतलब जहाँ मदिरा बिकती है, शराब बिकता है, उस स्थान को मदिरालय कहा जाता है। तो
कबीर ने यह बताने का प्रयास किया है कि मंदिर मस्जिद तो बैर बढ़ाते हैं, लेकिन एक मधुशाला एक स्थल है, मदिरालय एक स्थल है जहाँ पे बैर नहीं बल्कि प्रेम बढ़ता है। क्योंकि वहाँ जब शराब पीने के लिए लोग जाते हैं या शराब लेने जाते हैं या शराब पीने जाते हैं तो वहाँ लोग न जाति पूछते हैं, न धर्म पूछते हैं, न पंथ पूछते हैं, न संप्रदाय पूछते हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर हिंदू और मुसलमान लड़ते रहते हैं। तो मधुशाला इनकी सबसे फेमस कृति है, 1935 में इन्होंने लिखा है। हरिवंश राय बच्चन जी को कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे दो चट्टानें इन्होंने लिखा है। दो चट्टाने पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1968 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। बिड़ला फाउंडेशन ने उनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया और सबसे बड़ा जो सम्मान है 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया। तो इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी को हमने देखा। अब हम उनकी जो कृति है आत्म परिचय, एक गीत जो उन्होंने लिखा है, उसके बारे में हम लोग 5 यानी 10 मुख्य पद है इसमें, जिसमें आज 4 पद के बारे में आज हम बताएंगे आपको, बाकी 6 पद कल आपको दिया जाएगा। तो आज का पहला पद जो है उसमें है, ध्यान से इसे सुनेंगे और निश्चित रूप से आप इसे अमल करने का प्रयास करेंगे ताकि आपके परीक्षा में यह काम आ सके। कबीर लिखते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इसमें जो शब्दार्थ है, कठिन शब्द जो आपको समझ में ना आए उसके लिए, जग का मतलब संसार होता है, जग जीवन का मतलब संसार में जीवन यापन की क्रियाएं होती है, और कर दिया और झंकृत यानी झनझनाने का संगीतमय स्वर होता है। तो हम यह जानने का प्रयास करें कि कबीर ने लिखा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, यानी कि संसार में जो क्रियाकलाप हैं, संसार में जो जीवन यापन की क्रियाएं हैं, मैं उसका भार अपने सर पर लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कबीर का कहना है कि फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, किसी से नफरत नहीं करता, अपने जीवन में प्यार ही लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत का मतलब झनझनाने का संगीतमय स्वर। अगर कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। उन सांसों का 2 तार यानी संगीत में जो झनझनाने का जो संगीत में स्वर है, मैं उस सांसों का 2 तार लिए भी फिरता हूं। यह कबीर का विषय है। दूसरा पद जो है उसमें है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। स्नेह सुरा का मतलब होता है प्रेम की शराब, और ध्यान करना मतलब परवाह करना होता है। जग की गाते यानी कि जो संसार के चलन, संसार में जो चलन प्रक्रियाएं हैं उनकी जो प्रशंसा करते हैं, और अपने मन का गान मतलब अपने मौलिक विचारों को रखने का प्रयास। तो कबीर कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, अर्थात मैं प्रेम की शराब का पान किया करता हूं, प्रेम रूपी शराब का मैं पान करता हूं, मैं उसे पीता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, मैं संसार का कभी भी ध्यान नहीं किया करता हूं, अर्थात मैं उसके बारे में न विचलित होता हूं न चिंतित होता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी कि संसार उसी को पूछता है जो संसार में जो क्रियाएं चल रही हैं उस समय उसमें हाँ में हाँ मिलाकर जो लोग चलते हैं, संसार उन्हीं को पूछता है। और कवि कहते हैं कि मैं अपने मन का गान किया करता हूं, फिर भी मैं अपने मन की गान किया करता हूं। मैं अपने मन में, मेरे मन में जो मौलिक विचार हैं, मैं उसी का
विचार करता हूं और उसी के अनुरूप भी हम कार्य करते हैं, ऐसा कविवर का कहना है। और इस तीसरे पद में लिखा है कविवर ने कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। उद्गार का मतलब दिल का भाव होता है, उर का मतलब होता है हृदय, और स्वप्नों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया। कविवर कहते हैं कि कवि के हृदय में जो उनके मौलिक विचार हैं वे उन्हें व्यक्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। उनके पास संसार को देने के लिए अनोखे उपहार हैं, अनोखे अनुपम उपहार हैं। वे उन्हें संसार को भेंट कर देने के लिए पूरे उत्साह से भरे हुए हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ है, और इसलिए वे कहते हैं कि उनके सामने जैसा संसार है उसमें उन्हें अधूरापन दिखाई देता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यह संसार में अधूरापन है और यह मुझको भाता नहीं है, इसलिए मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मेरी जो कल्पनाओं की दुनिया है मैं उस संसार को लिए फिरता हूं। और इस कवि चाहते हैं कि अपनी कल्पनाओं को साकार कर बेहतर दुनिया रचें, बेहतर दुनिया बना सके। चौथा पद है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। कवि का कहना है कि अपूर्ण संसार को देखकर वे दुखी रहते हैं, उनके मन में पीड़ा है और अपने हृदय में अग्नि जलाते रहते हैं, आग जलाते रहते हैं। एक आग सी उनके अंदर सदैव जला करती है। इस आग को जलाने वाला कोई और नहीं, स्वयं वही है। लेकिन सुख दुख दोनों में मग्न रहने वाले कवि हैं। कवि कहते हैं कि मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। न मैं सुख में मेरे अंदर अहंकार आता है, न दुख में मैं धैर्य होता हूं। सुख और दुख दोनों को मैं समान रूप से देखता हूं और उस पर समान रूप से चिंतन करता हूं, और इस समान रूपी चिंतन से मैं जीवन यापन कर रहा हूं। कहते हैं कि जग भवसागर तरने को नाव बनाए। भवसागर मतलब संसार रूपी समुद्र। जग मतलब संसार, यानी कि जग यानी संसार जो है, संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए, पार करने के लिए उसे नाव बनाना है तो बनाए, पर मैं अपने भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। यानी कि मैं तूफानों पर, मैं लहरों पर मस्त बहा करता हूं, और उनके जीवन में अन्य लोगों की तरह ही सुख और दुख दोनों ही हैं। ऐसा नहीं है कि वह इस संसार से अलग है, पर कभी सुख में अहंकारी कभी नहीं होता और विचलित भी नहीं होता। दोनों में ही एक प्रकार की मस्ती का अनुभव करते हैं और अपने मौजों पर मस्त बहा करते हैं। छात्र छात्राओं, आज का यह पाठ जो कोर हिंदी का है, आप आरोह भाग 2 की पुस्तक निकालकर उसे पढ़ेंगे, और इससे जुड़ी हुई आज हमने 4 पद आपको वीडियो के माध्यम से दिया है। कल 6 पद वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, और प्रयास करूंगा कि आगे भी यह पूरे सिलेबस के अनुसार आपको हिंदी की जो पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण कर सकूं। लेकिन आप सभी से अनुरोध होगा कि आप निश्चित तौर पर समय का सदुपयोग करें, और इससे जुड़ी हुई जो हमने अभी आपको बताया उससे जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न अगर होंगे, उस प्रश्न को कल या आज ही अपने इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी प्रश्नों को लिखेंगे, मैं उसका उत्तर कल दूंगा, और यह जो 6 पद जो कल बचे हुए हैं उसे मैं कल दूंगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।